बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपने यकीनन मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स तवज्जो से सुन लिए होंगे और उन प्रॉपर्टीज़ के नाम यकीनन अज़बर कर लिए होंगे, क्योंकि उन नामों को ज़हन नशीन किए बग़ैर हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में वो हमसे पूछेंगे कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ के नाम हमने सीखे हैं, अब वो हमने हर इक्वेशन को गौर से देखना है और देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में यूज़ की गई है। तो फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने इसको पढ़ा कि एडिशन में दो वैल्यूज़ की प्लेसेस बदल दी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दोनों वैल्यूज ऐड हो रही है। नेक्स्ट है 3 टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं ए बी एंड सी, तो दोनों के मल्टीप्लाई करने की तरतीब में फ़र्क है। लेफ्ट साइड में पहले ए और बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट साइड पर पहले बी और सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम, जैसे कि पहले हमने सीख चुके हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। with respect to multiplication. The next one is 7 into 1 is equal to 7. तो 7 एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है कि 7 में कोई फ़र्क नहीं आया। तो ऐसा नंबर जो किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती, ऐसे नंबर को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 3 प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, 3 कंडीशंस हैं, 2 वैल्यूज़ में कंपैरिजन किया गया है। तो कहा जा रहा है कि या तो x y से बड़ा है, या x और y इक्वल हैं, या x y से छोटा है। तो इन तीनों को जो नाम हमने सीखा है, इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ बी ए, प्लेसेस बदल दी गई हैं। तो जैसा कि पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ी थी, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पर बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं समझा रहा। इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने समझना है तो आप मेरे पिछले 2 लेक्चर्स जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पर मैंने दिए हैं उनको बगौर सुनिए, वहाँ मैंने डिटेल से इनको समझाया हुआ है। अब यहाँ सिर्फ हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है ए में सी ऐड हो रहा है, राइट साइड पर बी में सी ऐड हो रहा है और फाइनल रिजल्ट में हुआ ए इज इक्वल टू बी।
तो दोनों तरफ सी जो ऐड हो रहा था उसे हमने कैंसल कर दिया, तो ये हो गई कैंसलेशन प्रॉपर्टी। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और इफ द सम ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू 0 देन दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है एडिटिव इनवर्स। If the product of two values is equal to 1, then they are called multiplicative inverse of each other. तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। A is greater than B, therefore A को C से मल्टीप्लाई किया गया है और B को भी C से मल्टीप्लाई किया गया है, और मल्टीप्लाई करने वाला नंबर ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो साइड चेंज नहीं होती। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब उन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और कहा है कि हर स्टेप में बतलाइए कि किस प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको सॉल्व किया। फिल इन द ब्लैंक्स स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ है y के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, ये अंदर अगर प्लस है तो हम ओवर एडिशन कहेंगे, अगर माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आप देखिए कि लाइक टर्म्स इकट्ठी हुई हैं, 3x माइनस 3x प्लस 3y, यानी इन दोनों की प्लेसेस को बदल दिया गया है। तो दो वैल्यूज की जो जगहों को बदलना होता है ना, वो है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी याद है ना आपको, आपने कहा था a प्लस बी है तो हम उसको लिख सकते हैं b प्लस ए। तो यहाँ 3y माइनस 3x था तो हमने लिख लिया माइनस 3x प्लस 3y। अब ये देखिए ये दो नंबर्स का सम आ गया 0। इफ द सम ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू 0 देन दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हुई एडिटिव इनवर्स। एट लास्ट 0 कहाँ गया भाई? 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी से भी ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वही क्वेश्चन कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। मैं दोबारा कह देता हूं कि मैं इस लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं समझा रहा, वो मैं पिछले 2 लेक्चर्स में समझा चुका हूं। आज हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि किस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है और उसका नाम लिखेंगे। तो √24 में 0 ऐड हो रहा है और रिजल्ट में फिर √24 आ गया, तो 0
प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ये देखिए दो नंबर प्लस हो रहे हैं और कोई तीसरा नंबर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, और फिर क्या हुआ राइट साइड पर कि पहले -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर -2/3 को 7/2 से मल्टीप्लाई किया गया और बाद में प्लस किया गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। Third part, sum of two values is equal to 0, then they are called additive inverse of each other। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो गई additive inverse। दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका जो आंसर है इज आ रियल नंबर। तो ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी तो रियल नंबर है ना। तो जब दो नंबर्स का, दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर आए तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? जी हाँ, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। with respect to multiplication। एंड here is दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका आंसर है 1। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू 1 दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये थी बच्चे एक्सरसाइज 2.2 जो मैंने हर एक के अंदर यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी के नाम आपको बतला दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और इनको करने के लिए आपको मेरे पिछले दोनों लेक्चर्स को तवज्जो से सुनना होगा, और वहाँ मैंने प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से समझाया है। ओके, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू वेरी मच।